पुरुषों की हॉकी में जीत मिली, दशकों बाद मिली, और इस जीत के साथ मौका ये महसूस करने का मिला कि इस देश की मिट्टी से बने औरत मर्द अगर ठान लें तो गरीबी के साथ पर्दों को चीरकर दुनिया में सितारे की तरह चमक सकते हैं। तो इस एहसास के साथ जश्न मनाना तो बनता है। पुरुष हॉकी टीम ने देश को खेल के मैदान पर उसका वो खोया हुआ गौरव लौटा दिया, जिसको पाने के इंतजार में सन 1990 के बाद की पीढ़ियां ये भी भूल गई थी कि हॉकी इस देश का राष्ट्र खेल है। लेकिन हमारे मुल्क की औरतों और पुरुष हॉकी टीम का खेल अब ओलंपिक के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने, सोने और चांदी के पदक जीतने के सवाल के पार जा चुका है। सवाल ये रहा ही नहीं कि हॉकी के मैदान पर कभी हमारी जीत पर हर बार सोने का रंग चढ़ा रहता था, और आज हम अपनी जीत से निकलते कांसे की खनक पर ही लट्टू हुए जा रहे हैं। टीम महिलाओं की हो या पुरुषों की, हॉकी के मैदान पर सवाल हमारे लिए एक ही था कि जब हम जगत जीत कहलाने वाली टीमों को धूल चटा पाते हैं या नहीं। निर्णायक मैच में हमारे लड़के लड़कियों ने वर्ल्ड चैंपियन रही टीमों को हराया। हॉकी में हमारे लिए अभी की हालत में इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। वर्ल्ड चैंपियन टीमों को हराने की ये खुशी वैसी ही है जैसे कोई भूख से बिलबिलाया हुआ इंसान लगातार हो रही अनदेखी से उकताकर अपने सम्मान की रक्षा में खाए पिए अघायों पर टूट पड़े और उन्हें पटककर ये एहसास दिला दे कि कुछ दांव और पैतरे हमने भी सीख रखे हैं। हमारे हाथों में कुछ पटकनियां आपके हिस्से में भी हैं। आपके पाले में कुछ गोले हमारी स्टिक से भी निकले हैं। हालांकि ओलंपिक खेल रही महिलाओं और पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम मैदान पर किसी देश को खाली मात देने के मकसद से नहीं उतरी थी। पुरुषों की टीम के सामने सवाल ये था कि घास के मैदान की जगह एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी खेलने की शुरुआत के आधी सदी बीत गई है और मस्को ओलंपिक की सुनहरी याद को अपवाद स्वरूप भूल जाएं, तो इतने ही साल हमारे प्रदर्शन के शिखर से ढलान पर आए हुए हो गए। इतने सालों बाद भी क्या हम इस हालत में हैं जो कह सके कि हम 4 दशक पहले की राष्ट्र टीम की विरासत की असली हकदार है। पुरुषों की टीम ने ब्रिटेन और जर्मनी को मात देकर साबित किया कि उसके अंदर 4 दशक पहले की जगत जेता राष्ट्रीय टीम का वारिस हो सकने लायक हुनर है। महिलाओं की टीम पर इतिहास का ऐसा बोझ नहीं था, लेकिन उनके सामने ओलंपिक में अपनी छाप छोड़ने की चुनौती थी। 3 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडल, 2 बार की वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल और 4 बार की कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपने हॉकी स्टिक की चप्पल कौन से मात देकर हमारी लड़कियों ने हॉकी के मैदान पर हस्ती और हुनर की वो छाप हमेशा के लिए छोड़ दी है। हॉकी के मैदान में अपने खोए स्वाभिमान की वापसी, अपने हुनर और हस्ती की छाप छोड़ने पर जश्न मनाना बनता है, लेकिन जश्न का ये लम्हा सवालों से खाली नहीं है। अच्छा है कि हम हॉकी के मैदान पर मिली इस कामयाबी का जश्न दिल खोल कर मनाएं, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोलकर जश्न मनाने पर कुछ सवाल कौंधेंगे। सवाल ये कि हमारी लड़कियां भले ही टीम ब्रिटेन से कांसा भी हार गई हों, अगर जीत भी जाती तो हम में से कितने को इस टीम की कैप्टन रानी पाल का नाम याद है। अपने अपने हिस्से का पैसा जोड़ने में लगे हम लोगों में से कितनों के पास ये सोचने का धीरज है कि उदारीकरण के सालों में जन्म लेने वाली बेटी का नाम उदारीकरण के दिखाए सपनों के अनुरूप रानी रखने का हौसला तो था, लेकिन 80 रुपए रोज की दिहाड़ी कमाने वाले इस रानी के पिता के पास कभी समय रहते इतने पैसे ना हो पाए कि बेटी के लिए एक हॉकी स्टिक भी खरीद सकें। क्या ब्रिटेन के साथ चल रहे मैच में जब हमारी लड़कियों ने तीसरा गोल दाग कर पदक की उम्मीद में नई जोत जलाई थी, तब हम रानी रामपाल के परिवार की तंगहाली को गर्वीली गरीबी सिर के जुमले से ढककर आगे का मैच देखते रह सकते थे? क्या मैच के आगे के लम्हों में हमें ये सवाल नहीं सताएगा कि रानी रामपाल ने अपने छुटपन के दिनों में टूटी हुई हॉकी स्टिक पर सलवार कमीज के कपड़े बांधकर गांठ लगाई और उस गांठदार हॉकी स्टिक से ही अपने जीवन की उन गांठों को खोलने की जतन किए जिनमें बिजली पानी का अभाव बंधा था। घर आंगन में आसमाने वाला हर साल का सैलाब बंधा था। पड़ोस की वो तोहमत बंदी थी कि लड़की है तो लड़की बनकर रहे,
स्कर्ट पहनकर हॉकी कैसे खेल सकती है, और बंधी थी वह गरीबी जो रानी रामपाल को सिखाती थी कि 2 किलोमीटर दूध अगर हॉकी की कोचिंग करने के लिए घर से लाना जरूरी है तो फिर तू हिम्मत ना हार, घर में तेरे हिस्से का इतना भर भी दूध नहीं है तो क्या हुआ, तू दूध में पानी मिला ले और पानी मिले इसी दूध को गटक हॉकी के हुनर सीखती जा। मैच में तीसरा गोल देवभूमि उत्तराखंड की लड़की वंदना कटारिया ने किया है। क्या बढ़त दिलाऊ इस गोल पर हमें याद आएगा कि अभी चंद रोज पहले अर्जेंटीना से हुआ मैच हमारे हाथों से फिसलता तो हम ही में से कुछ बांके वीर वंदना कटारिया के घर तक जा पहुंचे थे। वंदना की जाति पूछी, टीम की हार को वंदना की जाति से जोड़ा, गाली गलौज की, कहा दलितों के होने से अर्जेंटीना के मैच में भारतीय टीम हार गई। मैच देखते हुए जब हमें ये सवाल सताएंगे तो हम अपने लड़के लड़कियों के हुनर को ठीक ठाक सहारा पाएंगे। ये दिख जाएगा कि हमारी लड़कियों का संघर्ष दोहरा है। जब हमारी लड़कियां ग्रेट ब्रिटेन से उसके चौथे गोल की बढ़त को बराबर करने के लिए जूझ रही थी तो इससे कहीं बड़ी लड़ाई वो देश में हासिल अपनी जिंदगी से लड़ रही थी। वह लड़ाई जिसमें टूटी हॉकी स्टिक से खेलना शुरू करना पड़ता है। बर्तन बासन, चूल्हा चौकी और खेतों में खटनी के काम से बचे समय में बराबर अपने को जवाब देने के लिए तैयार रखना पड़ता है कि कोई उनसे उनकी जाति ना पूछ ले, और हर बार लोगों की भेदती हुई उस नजर से बचकर निकलना होता है जो अक्सर जताती है कि लड़की हो तो लड़की होकर रहो, लड़कियों के कपड़े पहनो, कि तुम्हारी स्कर्ट तुम्हारी हॉकी स्टिक से छोटी क्यों है। जीत का जश्न मनाती भीड़ या मैच में हुई हार पर चित्कार करने वाली भीड़ नहीं बल्कि खालिस देश प्रेमी और खेल प्रेमी बनकर सोचेंगे तो आप ये जरूर सवाल पूछ पाएंगे कि क्यों आखिर सारे चढ़ावे इस देश में क्रिकेट के देवों को चढ़ाए जाते हैं और हॉकी की टीम को पाई पाई के लिए तरसना होता है और इंतजार करना होता है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सरीखा कोई हो जो पहल करे तो सार्वजनिक क्षेत्रों का कोई उपक्रम उसकी बात मानकर आगे बढ़े और टीम को स्पॉन्सर करे। और ये भी कि खेल को लेकर सरकार की कैसी प्रतिबद्धता है जो केंद्र सरकार 2021-22 के खेल बजट में पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 8.25% यानी 230 करोड़ रुपए की कमी कर देती है और खेलों को विस्तार और बढ़ावा देने की जिस महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया योजना में सबसे ज्यादा रुपए दिए जाते हैं उसमें प्रोजेक्ट के हिसाब से राज्यों के बीच रुपयों का बंटवारा इस गैर बराबरी के साथ होता है कि दिल्ली को 8 परियोजनाएं और इस मद में 110 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन झारखंड जैसे राज्यों को बस एक परियोजना मिलती है, वह भी बस 2 करोड़ की। इन सवालों के पूछने के बाद ही हॉकी के खेल से जुड़ा हमारा राष्ट्रवाद। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सवाल पूछेंगे?